और हम चैलेंज करते हैं कुफ्फार को, जो आपके फेसबुक पर दोस्त हैं, उनसे आप डिबेट करें, पहले लेकिन इल्म सीखें, गुफ्तगू करें, क्वेश्चंस करें। ये बताओ जिसकी तुम पूजा करते हो उसने किसको पैदा किया? वो एक बताओ। कुरान में है, 2 आयत का मफहूम यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हबीब इन कुफ्फार से पूछे कि तुम्हें किसने पैदा किया, ये जरूर जरूर कहेंगे कि हमें अल्लाह ने पैदा किया। एक मकाम पे फरमाया हबीब इनसे पूछें तुम्हें रिज्क कौन देता है, ये कहेंगे जरूर जरूर कहेंगे कि हमें अल्लाह रिज्क अता फरमाता। हर काफिर का मर्जे भी मेरे रब की जात है, लेकिन उन्होंने वसीला ऐसा इख्तियार किया जिसको हम कुफ्र और शिर्क से ताबीर करते हैं, वसीला गलत इख्तियार किया हो। और ये बाद लोग कहते हैं कि देखो जी आप भी कुफ्फार की मिसल हो गए हैं, वो अपने बुतों को पुकारते हैं, आप औलिया को अंबिया को पुकारते हैं, मुमासलत हो गई। ओ भाई खुदा का खौफ करो। जितनी कुरान के अंदर ऐसी आयात हैं जिसमें गैरुल्लाह के पुकारने को शिर्क करार दिया है, वो कहते हैं देखो गैरुल्लाह का पुकारना यह भी एक इबादत, अल्लाह को पुकारना भी एक इबादत है, और गैरुल्लाह को पुकारा जो सामने मौजूद नहीं दूर है तो ये गोया के शिर्क कर दिया, क्योंकि हमने इस इबादत में गैरुल्लाह को शरीक कर लिया, ये शिर्क हो गया। मेरे बच्चों चीजें समझिए। जवाब में आपको कहना चाहिए कि बताओ कुफ्फार ने अगर गैरुल्लाह को पुकारा, अल्लाह ताला ने उनको शिर्क करार दिया, यह मुतलक है या मुकय्यद? मुतलक का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, बस जैसे पुकारेंगे कुफ्र हो गया। अगर यह बात है तो फिर तो अगर अम्मा पप्पू को पुकारे, पप्पू बेटा कहां हो, काफिर। शौहर बीवी को पुकारे, बीवी शौहर को, काफिर, क्योंकि तुमने गैरुल्लाह को पुकार लिया। और अगर आप ये कहें कि नहीं ये मुतलक नहीं है मुकय्यद है, क्या मतलब? कंडीशन के साथ है कि वो गैरुल्लाह का पुकारते थे माबूद समझकर, इसलिए अल्लाह ने कुफ्र शिर्क करार दिया। तो हम ना नबी को माबूद समझते हैं, ना सहाबा अहले बैत को, ना या अली मदद कहते हुए हम उनको माबूद मानते हैं, ना या गौसे आज़म कहते हुए उनको माबूद मानते हैं, बल्कि अल्लाह का बंदा और वसीला तस्वुर करते हैं। जब ये बिल्कुल फर्क हो गया तो बताओ कुफ्फार का पुकारना शिर्क, तो हमारा पुकारना ये शिर्क कैसे हो सकता है? इल्म सीखिए। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। बाद लोगों ने कहा तुम दूर से नबी को पुकारते हो तो ये तस्वुर रखते हो कि अल्लाह के नबी आवाज सुन लेते हैं, हालांकि दूर से आवाज का सुनना तो अल्लाह का खासा है। जैसे आप यहां मुल्तान में कोई हो उसको आवाज दें, शाकिर शाकिर भाई खैरियत से हो, तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। आप कहेंगे शाकिर भाई कहां है? मुल्तान में, यहां से पुकार रहा हूं, तो बोले पागल हो गया। इन्होंने कहा ये इतनी दूर से पुकारना गैरुल्लाह को, ओ भाई कैसे वो सुनेंगे, ये शिर्क हो जाएगा। क्यों? दूर से सिर्फ अल्लाह सुन सकता है। आला हज़रत ने फरमाया अल्लाह तो दूर की आवाज सुनता ही नहीं है। क्या फरमाया? अल्लाह तो दूर की आवाज सुनता ही नहीं है, क्योंकि पहले साबित करो कि अल्लाह ताला किसी शय से दूर है। जिस्मानियत से तो वैसी पाको साफ है ना, अपने इल्म कुदरत के एतबार से हर मखलूक के साथ है। कुरान में वो कहता है कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। आला हज़रत ने साबित फरमाया कि दूर से सुनना ये अल्लाह की सिफत नहीं, ये तो मखलूक की ही सिफत हो सकती है, क्योंकि जिस्मानी लिहाज से मेरे नबी हमसे दूर हैं, लेकिन हम यहां से पुकारते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से हमारी आवाज अपने हबीब के कानों तक पहुंचा देता है, तो हबीब भी सुन लेते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और डे ऑफ जजमेंट के बारे में बयान किया, हमें इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला नाम है ज़ाते वाजिबुल वजूद का, जो तमाम सिफाते कमालिया की जामे है, और वो अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर चीज का इहाता किए हुए है।